हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अब्दुल कैस खान आप सभी का अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आया हूं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, हम लोग आज प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने के लिए तीन तरह से हम लोग इसे पढ़ेंगे। पहला, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि यानी उसके दो प्रकार, ठीक। और उसके बाद से प्रभावित करने वाले कारक यानी कि कौन सी ऐसी वस्तु होती है या कौन सी ऐसी पदार्थ है जिसकी कमी से या अधिकता से प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। ये इन तीन चीज़ों को हम लोग क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है, तो हम आपको क्लियर कराएंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये जान। तो देखिए, हमने प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन होता है उसको हमने लिख दिया है और आप सभी को देखिए हम समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको इसका जो डेफिनेशन लिखना होगा, परिभाषा, उसको जानने के लिए ये जानना होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, प्लांट में होती है, यानी कि पौधों में होती है, ठीक। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो डेफिनेशन जब भी आप लिखेंगे तो आप उसमें बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन में कि सभी हरे पौधे, ठीक, क्योंकि जो भी पौधे होते हैं वो हरे होते हैं, तो उन्हीं लोगों में, हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ठीक। तो ये बात याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पौधों में होती है। तो जब इसका डेफिनेशन बताया जाएगा तो आप सभी को इसी रिएक्शन से आपको पूरा का पूरा बता दिया जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि सभी हरे पौधे, ये वायुमंडल से, देखिए वायुमंडल से क्या लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। जो ये आप लोगों को अगर ये रिएक्शन याद हो जाएगा, तो ये रिएक्शन याद हो गया तो समझ लीजिए कि आपको डेफिनेशन भी याद हो गया। अब देखिए ये लोग ये कैसे बनता है इससे। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए कि सभी हरे पौधे वायुमंडल, ठीक, देखिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो होता है ये ज़मीन से लेते हैं, ठीक। देखिए ज़मीन से जल, ठीक ना। और उसके बाद से ये है प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, और पर्णहरित यानी कि पर्णहरिम होगा तभी तो वो पौधा हरा होगा। और उसके बाद देखिए इधर क्या बनाता है, C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज बनाता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट बोल दीजिए, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, और ये है ऑक्सीजन और ये है जल। बोला जाता है ना कि पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ना यहाँ पे रिएक्शन में, और यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ये जो एरो है ये रिमूव करने का है, ऊपर हो रहा है मतलब कि ये गैस है बाहर निकल रहा है। अगर इसी एरो को हम लोग ऐसे नीचे बना देते हैं तो नीचे एरो का मतलब होता है कि वो अवक्षेप के रूप में जमा हो रहा है। जैसे कि कोई चीज़ अगर हम लोग घोलते हैं तो नीचे पेनी में कुछ बैठ जाता है, तो पेनी में बैठ जाता है तो उसी को कहा जाता है कि वो अवक्षेप दे रहा है, ठीक ना। तो देखिए पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखिए, सभी हरे पौधे, प्लांट हैं तो सभी हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पौधे इसकी वजह से बोला गया है, ठीक ना। सभी हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और धरती या जमीन से पानी लेकर किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस पूरी घटना को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहा जाता है। तो हम आप सभी को डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए हमने डेफिनेशन लिख दिया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, सभी हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तथा भूमि से, देखिए भूमि से, ये ज़मीन है, भूमि से H2O जल ले रहे हैं, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में, और लेकर के क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये हुआ C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं और ऑक्सीजन को मुक्त कर रहे हैं। इस पूरी अभिक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो दिया गया है रिएक्शन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी को ये रिएक्शन याद हो गया तो समझ लीजिए कि आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी याद हो गई, ठीक। तो चलिए अब देखिए दूसरा हमारा क्या है,
पहला तो हो गया। अब दूसरा हमारा फैक्ट है कार्यविधि, प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि। तो प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि जो होती है वो 2 चरणों में देखिए, पहला है प्रकाशीय फोटोसिंथेसिस और दूसरा हो जाएगा अप्रकाशीय फोटोसिंथेसिस। तो अब देखिए, इनको समझने के लिए आप लोगों को हरित लवक का वो स्ट्रक्चर देखना होगा। तो जब हरित लवक का आपको स्ट्रक्चर देखिए, मैं बना दे रहा हूँ, तो हरित लवक का आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। सामान्य जानने के लिए समझ लीजिए कि ये हरित लवक है। ठीक, ये हरित लवक बन गया अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक, और उसके बाद से अब इसमें देखिए ये जो सिक्के की तरह बनाया जा रहा है, देखिए ये सिक्के की तरह बनाया जा रहा है, इसको कहा जाता है ग्रेना। ठीक, देखिए कहा जाता है ग्रेना। इस बात को याद रखिएगा, ये क्लास 10th के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक, ग्रेना। और ऐसे जब इसको एक अलग ऐसे सिक्के को रखेंगे तो एक अलग सिक्के को कहा जाता है थैलेक्वाइड। ठीक, एक देखिए स्ट्रक्चर पूरा हो गया। तो जब ये सिक्का जो पूरा लदा हुआ है तो पूरे सिक्के के ग्रुप को कहा जाता है ग्रेना। और एक जब बाहर अलग निकाल दिया जाता है, एक अलग निकालेंगे इसमें से, तो उसको कहा जाएगा थैलेक्वाइड। इस बात को याद रखिएगा। और ये जो खाली स्थान है इसमें चारों तरफ, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। तो जब अब आप लोग इसकी जो प्रकाश संश्लेषण की ये जो कार्यविधि पढ़ेंगे उसमें आप सभी को बताया जाएगा कि प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है ये ग्रेना में होती है। ठीक, जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ये जो ग्रेना यहाँ पे बना हुआ है, ग्रेना के अंदर होती है। और इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था हिल नामक वैज्ञानिक ने। हिल वैज्ञानिक। ठीक, ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया है उसकी खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है इसका खोज किया था ब्लैकमैन। ठीक, ब्लैकमैन एक वैज्ञानिक का नाम है। तो उसने खोज किया था अप्रकाशीय अभिक्रिया की खोज। तो उसने बताया था कि ये जो अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा में होती है। ठीक, तो देखिए हम लोग इसको लिख देते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। देखिए जो प्रकाशीय अभिक्रिया है ये कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना में होती है। और यहाँ पर देखिए प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब आप सभी को प्रकाशीय अभिक्रिया का लिखना होगा तो आप बताएंगे कि प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के ग्रेना में पूरी होती है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि ये जो अभिक्रिया होती है ये अंधेरे में होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति होना जरूरी नहीं है। और ये जो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। तो अब आपको होगा कि प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि लिखिए। तो जब प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि लिखना होगा तो इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा। इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे ऐसे ही कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि जो होती है 2 चरणों में पूरी होती है। पहली प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशीय अभिक्रिया। और इन दोनों के बारे में यही लिख देंगे, इतना लिख देंगे अगर, तो आप लोग को प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि पूरी हो जाएगी। अब तीसरा देखिए हम लोग का क्या है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक का मतलब हमने आपको बताया है कि ऐसे फैक्ट, ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया धीमी हो या तेज हो। अगर तेज होती है या धीमी होती है तो वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। प्रभावित करने वाले कारक का मतलब यह है कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया एकदम नॉर्मल स्थिति में होती है, लेकिन अगर उसमें किसी चीज़ की स्थिति, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दिया जाए या जल को बढ़ा दिया जाए या जल को कम कर दिया जाए या कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दिया जाए, तो उसके प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया की गति है उसमें क्या प्रभाव आ रहा है, इसी को कहा जाता है कि वो प्रभावित कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को। तो पहला देखिए उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे कारक यानी फैक्टर में पहला हो जाएगा लाइट हो जाएगा पहला। तो देखिए लाइट में ये होता है कि प्रकाश अगर बहुत ज़्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होगी? अधिक तीव्र होगी, मतलब जल्दी होगी। और प्रकाश अगर कम है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कम होगी, मतलब प्रकाश क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करता है। जब ज़्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण जल्दी होगा। ठीक, और उसके बाद से प्रकाश संश्लेषण
देखिए प्रकाश में कुछ रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो उनमें बताया जाता है कि जो लाल और नीला, प्रकाश के रंगों में जो लाल और नीला रंग होता है, उन लोगों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। और जो तो देखिए लाल और नीले की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अधिक होता है। और जो हरा रंग होता है उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कम होता है। अब देखिए हमारा दूसरा फैक्ट हो जाएगा यहाँ पे ताप। तो अब ताप जो हो रहा है दूसरा, तो उसमें बताया जाएगा कि तापमान अगर अधिक होता है तो ये भी एकदम प्रकाश की तरह है कि तापमान अधिक होगा तो क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अधिक होगी, और तापमान कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कम होगी। अब देखिए तीसरा फैक्ट हमारा क्या हो जा रहा है, तीसरा फैक्ट हमारा हो जाएगा पत्ती की संरचना, यानी जो पत्ती होती है, देखिए पत्ती की संरचना। तो देखिए पत्ती की संरचना में बताया जाता है कि अगर पत्ती मोटी है, ठीक, ज़्यादा मोटी है, और उसके बाद से पत्तियों के अंदर रंध्र की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, अधिक होगा। अब रंध्र की संख्या ज़्यादा होगी और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया उससे अधिक होगी, ठीक ना। और उसके बाद से उसकी मोटाई अधिक, अगर कम पतला है पत्ती और उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कम होगी। और उसके बाद उसमें रंध्र की अगर संख्या कम है तभी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कम होगी। मतलब कि वो क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित कर रहा है। अब देखिए CO2। अब हमारा चौथा फैक्ट हो जाएगा CO2। अब CO2 की जो व्यवस्था है कि अगर CO2 बहुत ज़्यादा अधिक हो जा रहा है, मतलब कि देखिए अभी जितना CO2 चाहिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए उतना CO2 मिलता है, तो एकदम सामान्य अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ाया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी बढ़ेगी, ठीक। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया CO2 की सांद्रता के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन एक निश्चित सीमा होती है, वो सीमा ये है कि जब मान जाइए सामान्य में जितना चाहिए उतना लिया जा रहा है और उससे आप 30 गुना अधिक करेंगे तब तक तो आपका, देखिए 30 गुना अधिक करेंगे अगर तो CO2 की मात्रा सांद्रता, तो आपका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर 30 गुना से ज़्यादा करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हमारा आज का 3 टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण में कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने इन तीनों को पूरा क्लियर करा दिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप सभी को ऐसे ही अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक। तो अगला हमारा टॉपिक लवक होगा, प्लास्टिड, ठीक। तो प्लास्टिड को हम पढ़ाएंगे, ठीक। हमने पीछे भी वीडियो बनाया है बायोलॉजी पे 1 या 2, तो हम उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जा कर के देख लीजिएगा। थैंक यू।